अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हम, जहां पे दुआ ज़हरा की जो वालदैन हैं उनके हक़ में वकला की जानब से और डिफरेंट लोगों की जानब से यहां पे एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ बुशरा शकील मौजूद हैं जो पहले दिन से ज़हीर के ख़िलाफ़ और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के हक़ में व्लॉग्स बना रही हैं, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कुछ जो नई डेवलपमेंट सामने आई हैं उनके बारे में ये क्या कहती हैं, क्योंकि दुआ ज़हरा की फैमिली के साथ बिल्कुल इन कांटेक्ट हैं, वकीलों के साथ भी कांटेक्ट में हैं, ज़हीर अहमद के गांव भी गई हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा कि जो अभी खबर सामने आई है कि दुआ ज़हरा का शायद वीज़ा लग गया है, उसको बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, हनीमून का कह कर जा रहे हैं लेकिन स्मगलिंग हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी लग गया वीज़ा, लग गया। हाँ। लेकिन सच्चाई कितनी है कि जनाब अली वाकई स्मगल हो रहा है? वीज़ा सुप्रीम कोर्ट का लगा है, लाहौर से सुप्रीम कोर्ट का। लाहौर से सुप्रीम कोर्ट का लगा है, जो कह रहे हैं बैरून मुल्क का वीज़ा लग गया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, खदशात हैं और सुना भी है कि पूरी कोशिश की जा रही है इनको बाहर भेजने की, लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि अगर इस तरह हो जाता है तो ये किन किन लोगों के ऊपर या किन किन इदारों के ऊपर ये सवालिया निशान बनेगा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स को फंडिंग हुई है और आप पहले दिन से इस केस के ऊपर लगी हुई हैं, आपका ऐसा क्या मुफाद है, ऐसी क्या बात है कि आप ज़हीर के गांव भी जा रही हैं और वहाँ जाके भी अपनी जान खतरे में डाल रही हैं और सब यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रही हैं उसके पेरेंट्स के हक़ में दुआ ज़हरा के, तो आपका ऐसा क्या मुफाद है कि आपको भी फंडिंग हुई है? पहली बात कि मैंने किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट नहीं किया कि मेरा इंटरव्यू करें। आपको भी पता, आपने भी मुझसे खुद ही रब्ता किया था और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मीडिया पर्सन हैं, सब ने खुद ही मुझसे रब्ता किया था मेरे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। और सेकेंडली, ये जो फंडिंग की बात आप कर रहे हैं ना, फंडिंग तो मैं बताऊंगी कि हुई किसको और कितनी हुई है। यूट्यूबर्स को हुई है और कौन से यूट्यूबर को हुई है और कितने लाख की हुई है। कब बताएंगी आप? मैं इंशाल्लाह आज ही। ये आप ज़ुनैरा महम की बात तो नहीं कर रही? मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ, वो जब आज मेरा व्लॉग आएगा तो सारी दुनिया देख लेगी। कैनेडियन नेशनैलिटी का भी कोई मामला है शायद? देखिए, नेशनैलिटी कौन देगा अभी, कौन देगा अभी? देखिए, यहाँ पे केस चल रहा है तो यहाँ पे इतने मामला वो नहीं है जितना सीधा समझा जा रहा है। खदशात है कि हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि उसको बाहर भिजवा रहे हैं। ठीक है। और ये कौन भिजवा रहा है ये भी आपको पता है, कौन इसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पूछ रहा, मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में केस चलता है, सिंध हाई कोर्ट में केस चलता है, उसके बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि लॉयर्स को और सब लोगों को यहाँ के एहतजाज ही करना पड़ रहा है? क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही, अंदर केस नहीं चल रहा, क्या वजह क्या है, अपडेट क्या है केस की अंदर की? नहीं, यहाँ पे जो ये सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये इस वजह से यहाँ पे कोई इदारों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ मेहदी भाई के साथ एक यकजहती के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि वी आर विद यू, कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, सच के साथ खड़े हुए हैं। और रही बात इदारों की, फ़ैसलों की, तो आप देखें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई पुलिस की तरफ से। अगर पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की होती तो मेरा ख्याल है कि मामला कुछ और होते, ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाता, इतनी दूर तक आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक है। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो अंदर केस है उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से चलना चाहिए, जिस तरीके से सुना जाना चाहिए। क्या हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं कि एक छोटे से बच्चे के हाथों पूरे ट्रैप हुए हुए हैं और वो जो करता है, यानी पहले पेश नहीं होते अदालत में तो उसका भी कोई उसको सज़ा नहीं मिलती, और छुपे रहते हैं उसकी भी कोई सज़ा नहीं मिलती, आता है और सुकून से अपनी क्लीन चिट लेके बाहर निकल जाता है? नहीं, अभी तो देखें, जो पहली थी वो तो बात ख़त्म हो गई ना। अब मैं यही बात कह रही हूँ कि अगर पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से सही हुई होती तो मामला यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक आता ही ना। आप देखें कि आप एक बच्ची स्टेटमेंट दे रही है कि मैं खुद आई हूँ, वो खुद आई, हमने मान लिया, आपने मान लिया, आप ठीक है जी खुद पर उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें कि वो खुद आई है तो कैसे आई है। यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दिया जा रहा है तो ये भी तो पूछे यूनिवर्सिटी में कैसे आई है, वहाँ से किसी ने सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकलवाई? अच्छा, मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी में खुद आई है, यूनिवर्सिटी में आपने कुछ इंकशाफात पहले भी किए हैं कि शब्बीर जो ज़हीर का भाई है उसने रिसीव किया, वो सारा मामला क्या था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि रिसीव किया, रिसीविंग की बात कोई नहीं है, वहाँ से ये खुद लेके आए थे। ठीक है। वो बच्ची अकेली नहीं आई है, ये इसका बड़ा भाई था जो ज़हीर का, ये लेके आया। मैंने कराची से मैंने पहले बताया था कि इन्होंने पहले किसी और को हायर किया था, इनका को मिलने वाला था, उसको मोबाइल का लालच दिया था इन्होंने, तो वो फिर ऑन टाइम पे, अब जारी बात है मामला तो ऐसे होते हैं कि हर बंदा घबराता है, तो वो फिर
इसकी वजह से फिर इसके भाई को जाना पड़ा था। अच्छा बुशरा मेरी बात सुने, मसला है दुआ ज़ारा की फैमिली का और ज़हीर की फैमिली का, ठीक है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं कोई कुरान उठा रहा है अपने सर के ऊपर, अपनी अना का मसला बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये जंग यूट्यूबर्स की है कि दो फैमिलीज़ की है? ये जंग किसी की भी नहीं है। ये जंग में जो इस चीज़ को जंग बनाना चाह रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला हार उन्हीं की होगी। मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की खानी इस तरह पड़ेगी कि आप ये देखिए कि रात को मेहदी भाई को आपने इस हद तक मजबूर कर दिया कि एक बंदा कुरान उठा रहा है। मतलब क्या ये है, आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो मैं बहुत बड़ी सहाफ़ी हूँ, मैं इतने सालों से, तो आपको अगर यही नहीं पता कि सहाफ़त कहते हैं किसको है, सहाफ़त इसका नाम नहीं है कि आप कैमरे के सामने बैठ के तो आप किसी फैमिली की तस्लील करें। आपको पता होना चाहिए कि जो केस है आपको उस तक ही रहना चाहिए। और अगर आप झूठ की बात करते हैं कि दुआ के वालिद बड़े झूठे हैं तो बड़े झूठे हैं, तो यहाँ पे सच्चा फिर कोई भी नहीं है। ठीक है जी। बुशरा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने इस केस की जो लेटेस्ट अपडेट है वो जानी, अभी देखते हैं कि आगे ये केस किस जानब जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।